वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री सर्व वंदित जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। अधैराज्ञां व्यतीतायां प्राप्ते वापरे वंदिनं पर्युपातिष्ठन्ते पार्थिव निवेशने। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही वंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। सूतां परं संस्कारा मगध शोध सुधा गायका श्रुति शीलाश्च निगद्ध पृथक पृथक व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत उत्तर रूप से वंश परंपरा का श्रवण करने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। राजानं स्तुवन्तां तेषाद्दुदाः विहिच्य विशिषां प्रसादो भोग विस्तरणे स्तुति शब्दों अवावर्तते। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकां अपदाना सुहाद्य पाणिवादान वादयन्। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने में ही पाणिवादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। तेन शब्देन विहिता प्रत्युबुद्धश्च स्वस्तं शाखास्तः पंचदस्तः च ये राज कुलगोचर। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शूक आदि पक्षी जाकर चहचहाने लगे। व्यहर्तः पुण्य शब्दश्च वीणानां चापि निसंतना आश्रित्येयं च गधानां पुण्यामास वेचनं तथा। शूक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। ततः शुचिमाचारं प्रयुस्तः कोविदा श्रीवर्षः वरभूयिष्ठा उत्पस्तः तु ठाकुर। तदंतर सदाचारी तथा परिचार्य कुशल सेवक जिनमें स्त्रियां और फौजों की संख्या अधिक थी पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। हरिचंद्र संप्रदक पुदम कांजने निर्घष्टे अभिमन्युस्तना शिशाज्ञा यथा कालम यथा विधि। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यज विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। मंगला संभेयानि प्राश्य पुष्करा उपानियुक्ता पुण्या कुमारी बहुला स्त्री। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि पुण्य पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण दर्पण आभूषण और वस्त्र आदि ले आए। स्वरक्षण संपन्नम सर्वं विधि वर्जित सर्व सुगुणम लक्ष्मीनंत तदर्भूता विवाहित।
प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती है उनका नाम आविहारिक है। वहां लाई गई सारी आविहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विधि के अनुसार अनुरूप आदर और प्रशंसा के योग्य उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायामी तथा सूर्योदयं यावत् सर्वदा परिसत्मुत्तमं तस्तः वनु संपातम किसिद्ध वक्ष्य भंगिना। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उपयुक्त हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। अधेयाम कौशलेन्द्रेह शयनम प्रत्यंतरा ताम श्रियस्तु समग्रम वर्धनम प्रत्यबोधय। तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थी वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। अथर्च्युत्यः वर्तस्तः विनयेन नयेन च नहस्यः शयनम पृष्ठः किंचन पलु लेभे। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके वे भी उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। तास्त्रियं स्वप्नशीलश्चाष्टेः सन्दत्नादिशो तावेगुस्तः निश्चः राज्ञं प्रवेशु शक्तिदा। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे काम उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के लिए निकल जाने की आशंका हो गई। प्रतिस्त्रोस्त्र काणाम सदर्शम संचकाशिरे अधः संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम् यदा तदाश्च पापम तदा जज्ञे विनिश्चय। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों की अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोक कपारिजिते प्रस्तुः न प्रबुद्धेते यथा काल संविदे। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। दिशं प्राभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन संतता न व्याराजत कौशल्या तारेव तिमिरावृता। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी, उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। कौशल्यानन्तरं राज्ञं सुमित्रा तदंतरं न समा विभ्राजते देवी शोभा श्रुत लिदानना। राजा के पास कौशल्या की और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थे। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत सी होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। ते च दृष्ट्वा तदा सुप्तः उभे देव्यो च तं नृपं सुमित्रा वेदा प्राणमन्ता पुरमन्तयन्ता। उस समय उन दोनों देवियों के निद्रामग्न देख अंतरपुर की अन्य स्त्रियां भी यही समझा सकी कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए। ततः प्रच्युर कुशर्दना शस्त्रम ताम वरांगना कर्णेव इवारणेय सार प्रच्युर युद्धरूपा। फिर तो जैसे जंगल में युद्धपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हाथिनियां करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतरपुर की सुंदर रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। कामास्कृत शब्देन तहसस्तोः चेतने कौशल्या च सुमित्रा च निद्रे प्रवृत्तः। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा सत्पृष्टः च पार्थिवम् हा राधेति परिकृशं केतुर्धरण विदच्छते।
कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हाँ ना की पुकारती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा कौशल्य नेत्र दुहिता चेष्ट माना महितले न व्राजते रज्ञो दशा तारेव गगन च्युता। कौशलराज कुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूली दूषित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूमिल हो लौट रही हो। नृपे शांत गुणे जाते कौशल्या पतिताम भुवि अप्रभशंतम श्रियम सर्वाहताम नागद भूमि। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। उस समय उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतरपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। ततः सर्वा नरेंद्रस्य कैकेयी प्रमुख स्त्रियं रुदन्ते शोक संतप्ता निपेत्रु चेतना। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानी शोक से संतप्त हो रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। ताभि स बलवान नादम क्रोश शिम्भ निर्भता येन स्वीकृतो भूयस्तः ग्रहम समरयत्। उन क्रदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद पर वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। तदैव परित्रः संभ्रत्यः कुट्यः कदलाकुलं सर्वसुप्तः मलाक्कटं परिस्तः भर्तः बान्धवं संगो निमित्त बान्धनं दीनं विकल दर्शनम्। बभूव नरदेवस्य सख्यः दिष्टमानयुषः। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य और दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। अतीत वाग्याम तु पार्थिव वर्षभम यशस्विनम तम परिवार्यम पतन्या ब्रजम रुद्रस्य करुणम सुदुःखदा प्रग्रहम बाहु वरत्य पन्ना नाथपता। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर तक अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचषष्टितमः सर्गे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम ओम जय श्री राम जय श्री। कोई बात नहीं, आप कल से वो गाना दोहराना शुरू करेंगे। फिर अपने याद हो जाएगा। होनहार देश के कर्णधार देश के होनहार देश के कर्णधार देश के देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। मातृभूमि के लिए प्राण को जला दिए। मातृभूमि के लिए प्राण को जला दिए। हम नई बहार को फूल
का श्रृंगार दे। हम नहीं बहार को फूल का श्रृंगार दे। जोश यह घटे नहीं, पाव अब हटे नहीं। जोश है घटे नहीं, पाव अब हटे नहीं। पथ स्वाभिमान के आज हम बढ़े चले। पथ स्वाभिमान के आज हम बढ़े चले। होनहार देश के, कर्णधार देश के। होनहार देश के, कर्णधार देश के। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। मेदिनी दहल उठे, सिंधु भी मचल उठे। मेदिनी दहल उठे, सिंधु भी मचल उठे। हम जिधर चरण धरे, जीत का वरण करें। हम जिधर चरण धरे, जीत का वरण करें। हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं। हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं। आज आसमान पर शान से बढ़े चले। आज आसमान पर शान से बढ़े चले। होनहार देश के, कर्णधार देश के। होनहार देश के, कर्णधार देश के। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश के गुमान पर सुरमा महान हम। देश के गुमान पर सुरमा महान हम। हम अमर सपूत हो, आज क्रांति दूत हो। हम अमर सपूत हो, आज क्रांति दूत हो। काल के कराल से बन हम, काल से कराल बन और बेमिसाल बन। काल से कराल बन और बेमिसाल बन। त्याग की कहानियां आज हम गढ़े चले। त्याग की कहानियां आज हम गढ़े चले। होनहार देश के, कर्णधार देश के। होनहार देश के, कर्णधार देश के। देश के पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। होनहार देश के, कर्णधार देश के। होनहार देश के, कर्णधार देश के। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। देश की पुकार पर आज हम बढ़े चले। भारत माता की भारत माता की जय। मामू हम